अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम जुमले में वज़ाहत, वक़्फ़ा और मानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ास ख़ास निशान इस्तेमाल करते हैं। इन निशान को जुमले में इस तरह शामिल किया जाता है कि उसकी साख्त और उसके जो है मुतालबा वो मतलब वाज़ेह हो सके। उर्दू और अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन के मुख्तलिफ़ निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क किसी भी राइटिंग में सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए या एलिमेंट्स को अलग करने के लिए या किसी भी उसका मतलब को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है? ये जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल होता है और ये किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हम उसके एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसा कि माय नेम इज़ सरफराज। आगे आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आगे आता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है? ये खुशी, गुस्सा, हैरत या किसी को मुखातिब करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है हम उसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं, जैसे कि हाय, उसके एंड पर हम ये एक्सक्लेमेशन का निशान लगाते हैं, या अस्सलाम वालेकुम वगैरह, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है कोमा। कोमा कोमा क्या होता है? कोमा हमारे आइडियाज़ या एलिमेंट या नंबर्स या डेट्स या किसी भी सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी भी नाम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इन तीनों नामों को अलग करने के लिए हम कोमा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है कोमा ये कंजक्शन में इस्तेमाल होता है। कंजक्शन क्या होती है? ये दो क्लास को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दो क्लास जब इकट्ठी हो रही हों तो उसके दरमियान हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वेंट रनिंग, आगे कोमा, आई सॉ अ स्नेक। आगे हमारे पास आता है सेमीकोलन। जो सेमीकोलन होता है ये कोमा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कोमा होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लास को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सेमीकोलन है ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉलन। कॉलन क्या होता है? ये हमारे पास जो होती है कोटेशन या एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल या कोई भी सीरीज़, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा आपको कहते हैं माई फादर सेज, आगे सेमी कॉलन, यू आर नॉट ए बॉय। या फिर एक और मिसाल है, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड साइंस। इसमें भी सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है डैश। डैश क्या होता है? ये वर्ड्स और स्टेटमेंट को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 200 से लेकर 1000 तक। 1000 तक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। वर्ड्स क्या है? 200 लेकर 1000 तक, मतलब वर्ड्स टू सेंटेंस। इसको अलग करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है स्टेटमेंट, वो है डैश। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हाइफन। हाइफन दरअसल ये किसी भी कंपाउंड को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि माई सिस्टर इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है हाइफन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये किसी भी वर्ड्स को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसकी जो वर्ड्स की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अरफान सैड, अरफान ने क्या कहा? जो उसके जुमले होंगे ना हम उसको इन्वर्टर्स जो कॉमेज होते हैं उनमें लिख देना, ये क्या होती है? कोटेशन मार्क होता है। ये किसी भी तारीख की जुमले या फिर किसी भी
बड़े अदीब या बड़े मुफक्कर के जो कलमात होते हैं उनको अनवर्टेड्स को माज में लिख देना, ये होती है हमारे पास कोटेशन मार्क होता है। काइंडली ये लोग भी आप एक क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह इसमें भी तकरीबन एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है पेपर में।